स्वागत है आपका फसाड एंड सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर ग्लास और लो आयरन ग्लास में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। तो फोटो देख के ऑलरेडी आप कंफ्यूज हो चुके होंगे कि मैंने यहाँ पे क्लियर ग्लास लिखा है लेकिन ये ग्लास आपको ग्रीन दिख रहा है, और मैंने यहाँ पे लो आयरन लिखा है और ये ग्लास आपको क्लियर दिख रहा है। तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोनों में कंपैरिजन करते हैं। हम अलग अलग पैरामीटर्स पे दोनों में कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो देखिए, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल की बात करें तो लो आयरन ग्लास में सिलिका और नॉमिनल आयरन कंटेंट रहता है, मतलब आयरन कंटेंट बहुत कम रहता है और उसके साथ सिलिका रहता है। वही क्लियर ग्लास में क्या रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सोडा ऐश, लाइम एंड सैंड रहता है। तो दोनों में मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल में ये डिफरेंस है। उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। दोनों भी हीटिंग, मटेरियल को हीटिंग करके उसको शेप दिया जाता है। दोनों भी प्रोसेस में वही किया जाता है। फिर आता है आयरन कंटेंट। जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 1 में देखा कि लो आयरन में आयरन कंटेंट कम रहता है। तो आयरन कंटेंट कम मतलब कितना रहता है, 0.01% रहता है। और वही क्लियर ग्लास में कितना रहता है, 0.1% रहता है। तो क्लियर ग्लास में हायर रहता है और लो आयरन में लोअर रहता है। इसके नाम में ही है लो आयरन। तो लो आयरन, और ये जो आयरन कंटेंट है यही की है, आप समझना आगे जाके। तो एक पॉइंट है कलर। कलर में देखिए ये कलरलेस रहता है। जो लो आयरन ग्लास रहता है वो कलरलेस रहता है और जो क्लियर ग्लास रहता है वो ग्रीन टिंटेड रहता है। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, ये थोड़ा ग्रीन टिंटेड है और ये देखिए थोड़ा सा क्लियर है। तो जो लो आयरन है वो कलरलेस रहता है, यानी ऑलमोस्ट क्लियर रहता है, और जो क्लियर ग्लास है वो ग्रीन टिंटेड रहता है। और क्यों रहता है, क्योंकि इसमें जो आयरन कंटेंट है वो कम रहता है और इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा रहता है। ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंसी में लो आयरन ग्लास जो है ये मोर ट्रांसपेरेंसी ऑफर करता है दैन क्लियर ग्लास। देखिए कलरलेस है तो ऑब्वियसली इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा ही रहेगी। तो ये मोर ट्रांसपेरेंसी ऑफर करता है और ये लेस ट्रांसपेरेंसी ऑफर करता है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो दोनों में भी स्ट्रेंथ सेम ही रहता है। और इनको टेम्पर्ड कर सकते हैं क्या, तो दोनों को भी हम टेम्पर्ड प्रोसेस कर सकते हैं, दोनों में भी। अगर हम स्क्रैच रेजिस्टेंस की बात करें तो ये लेस स्क्रैच रेजिस्टेंस रहता है जो लो आयरन रहता है, और ये मोर स्क्रैच रेजिस्टेंस रहता है जो क्लियर ग्लास रहता है। कॉस्ट की बात करें तो लो आयरन ग्लास एक्सपेंसिव रहता है, कितना 20 से 30% तक ये ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, और ये क्लियर ग्लास जो है कॉस्ट फ्रेंडली रहता है। तो देखिए नाम इसका क्लियर ग्लास है लेकिन ये क्लियर है क्या, नहीं है, ये ग्रीन टिंटेड है। क्या है, ग्रीन टिंटेड है। और ये जो लो आयरन है ये एक्चुअल क्लियर है। तो आपका अगर एप्लीकेशन ऐसा है कि जहाँ पे आपको क्लियर ग्लास की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, मतलब ट्रांसपेरेंसी, लाइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्पेसिफाइड करना चाहिए लो आयरन ग्लास, ना कि क्लियर ग्लास। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी, लाइट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको लो आयरन ग्लास स्पेसिफाई करना चाहिए, ना कि क्लियर ग्लास करना चाहिए। और क्लियर ग्लास में होता क्या है, क्लियर ग्लास का सपोज थिकनेस आपका 6 mm है और फिर अगर 12 mm है, तो जैसे थिकनेस बढ़ता जाएगा ना तो ये ग्रीन टिंट भी बढ़ता जाता है। तो ये ग्रीन टिंट बढ़ता जाता है, थिकनेस बढ़ता जाता है, वैसे ये जो ग्रीन टिंट है ये ग्रीन टिंट भी बढ़ता जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एप्लीकेशन क्या है, उस हिसाब से आपको उसको स्पेसिफाई करना है। और ये डिफरेंस, जो कलर डिफरेंस है वो क्यों रहता है, क्योंकि ये सारा खेल आयरन कंटेंट के ऊपर निर्भर है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।